ये आप सभी मुझे इन 4 जगहों से सुनते हैं, और जैसे मैंने यहां पे रखा है कि इन 4 जगहों से आप मुझे सुनते हो प्रतिदिन 25,000 से भी ज्यादा लोग। मैं रिपीट करता हूं, 25,000 से भी ज्यादा लोग। अगर एक व्यक्ति अगर मुझे देख रहा है जिसकी तादाद यूट्यूब पर 10,000 के ऊपर प्रतिदिन, फेसबुक के ऊपर 10,000 से भी ज्यादा प्रतिदिन, और बाकी जितने जरिए हैं, ऐसे करते करते 25,000 के आसपास जो हैं प्रतिदिन आप लोग मुझे देखते हैं। और मैं इसका श्रेय, महिमा, क्रेडिट, ग्लोरी सिर्फ और सिर्फ अपने यीशु को देना चाहूंगा। दोस्तों, मैं ये बातें क्यों रख रहा हूं आपके बीच में? फेसबुक एक ऐसा माध्यम, एक ऐसा जरिया, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप मुझे सुन सकते हैं। मुझ जैसे खरा शिक्षा देने वाले 10% जिनको मैं अप्रिशिएट करता हूं, सैल्यूट करता हूं, उनको आप सुन सकते हैं। और मैं समझता हूं कि हम ऐसे युग में हैं, कुछ 2 डेकेड से, 20 सालों से, कि ये सारी सुविधा हमको मिली है जो हमारे पहले प्रचारक थे उनको नहीं मिली। अब ये हमको मिली है और हम इसका पूरा पूरा फायदा उठाना चाहेंगे, और मैं उठा भी रहा हूं। साथ ही साथ फेसबुक से जब आप मुझे देखते हैं, मैं चाहता हूं कि मसीह मंथन के पेज को लाइक करना, मसीह मंथन के पेज को फॉलो करना। फेसबुक के ऊपर आप ये सब जारी रखें। यूट्यूब के ऊपर आप कम से कम 1,38,000 1,38,000 आप सब्सक्राइबर्स मुझसे जुड़ चुके हैं। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, और मैं ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हूं आप सभीयों को खरी शिक्षा के साथ आपको सिखाता चलो। तो यूट्यूब के जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, दूसरों को रिकमेंड करें। अगर अभी कोई देख रहा है फ्रेश पहली बार, मैं चाहता हूं कि आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, डैनियल राज के चैनल को, क्योंकि डैनियल राज यूट्यूब से पैसे नहीं कमाता। साथ ही साथ आइकन बेल दबाना नहीं भूलना, ताकि जब मेरे मैसेजेस अपलोड होते हैं प्रतिदिन, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। माई मिनिस्ट्री मैंने लिखा है, जो कि पूरे भारत में कई हिस्सों में, और बहुत सारे इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री जिनके साथ में लोग मुझसे जुड़े हैं, मैं उनसे जुड़ा हूं, और उन सभी को भी मैं इसमें गिनता हूं। वहां से भी लोग मुझे देखते हैं। और अब ये जो है चौथा वाला मसीह मंथन बैठक, जिसमें अभी फिलहाल मैं समझता हूं कि 2,000 के ऊपर मेंबर जुड़ चुके हैं, जिनको खरी शिक्षा के साथ ब्रीफ करके, जांच करके हमने उनको उसमें जोड़ा है। तो मैं समझता हूं कि इन 4 माध्यमों से आप मुझसे जुड़ें। आपसे अपेक्षा क्या करता हूं? अपेक्षा ये करता हूं आप प्रभु के नजदीक आए, नंबर 1, आपकी उन्नति हो इन 4 माध्यम से। अगर मैं आपके बीच में पहुंच रहा हूं, तो दूसरी अपेक्षा मैं ये करता हूं कि जो शिक्षाएं आपको मिल रही हैं, आप दूसरों को भी पहुंचाएं, उनको रिकमेंड करें कि ऐसा कुछ चल रहा है फेसबुक, यूट्यूब के ऊपर। आप लोग जो हैं जरूर डैनियल राज को सुने और उनके चैनल को सब्सक्राइब करें, और उससे क्या होगा कि उन तक भी जो है खरी शिक्षाएं पहुंच पाएंगी ना। दोस्तों, मसीह मंथन बैठक को ऐड होने के लिए, इस ग्रुप से जुड़ने के लिए मैं आपका वेलकम करता हूं। 6 नंबर हम देते थे, आप सभी जानते हैं, मेरे बहुत सारे वीडियो पे वो नंबर पड़े हुए हैं, और हम चाहते हैं आप जो हैं उसको फॉलो करें, कॉल करें, और उनको जो है आप कहें कि आपको मसीह मंथन से जुड़ना है। जो मसीह मंथन ग्रुप चलता है वो टेलीग्राम ऐप में चलता है, व्हाट्सएप पे नहीं चलता, टेलीग्राम ऐप में वो चलता है ना। दोस्तों, मैं समझता हूं कि 335 लोग अभी जुड़ चुके हैं, और मैं जानता हूं, जैसे मैंने कल कहा, परसों भी कहा, कि नौकरियां शुरू हो चुकी है, बिजनेस स्टार्ट हो चुके हैं। जो गांव में थे बिल्कुल फ्री बैठे थे, वो शहर आ चुके हैं। जो शहर में थे फ्री बैठे थे, वो नौकरियों पे जाना शुरू कर दिए हैं। और जो अदर कंट्री से हैं वे भी नौकरियों पे जाने लगे हैं। और जिसके चलते मैं समझता हूं कि जहां 900, 800, 1,000, 1,500 तक लोग ऑनलाइन जुड़ते थे मेरे साथ में, अब उनमें काफी मात्रा में कटौती आई है। 700, 800 तक अभी जो है लोग जुड़ते हैं। तो मैं समझता हूं कि कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यूट्यूब और फेसबुक पर वीडियोस अपलोड हो जाते हैं, और आप लोग जो हैं उसको वहां से भी देख सकते हैं, अगर आपको 8 से 9 देखने का वक्त नहीं मिलता ना। मुझे लगता है कि 350 लोग अभी जुड़ चुके हैं। मैं समझता हूं कि जैसे ही 400 का आंकड़ा पार होता है, और जो कि आज मैं समझता हूं कि काफी लोग थोड़ा लेट आ रहे हैं, मैं नहीं जानता वजह क्या है। आप लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया जो है, आप कहां से हैं, क्या कर रहे हैं? ये स्टॉप क्यों हो गया देखो, या मुझे नहीं दिख रहा है, क्या चक्कर है? उसको स्विच ऑफ करके वापस ऑन करो, और आपके इसमें देख लो क्या चक्कर है, और वहां पे देख लो क्या चल रहा है अभी, कितने लोग हैं वहां पर।
हाँ, तो फिर ये क्यों नहीं चल रहा है, इसका जो स्क्रोल है वो क्यों नहीं चल रहा है, देखिए। जी दोस्तों, मैं कुछ सेकंड तक इसको रख रहा हूं ताकि आपको जो है फेसबुक, यूट्यूब, मसीह मंथन से जुड़ने का मौका मिलता रहे ना। जी, मैं इस वक्त में आना चाह रहा हूं डे 3 एपिसोड 3। अब मैं समझता हूं कि अगले हफ्ते से डे नहीं चलेगा, सिर्फ एपिसोड चलेगा। तो मैं डे इसलिए डाला हूं ताकि ये फ्रेश वीक है, अभी हम स्टार्ट कर चुके हैं, और जिसके चलते मैंने ये जो है दिन के हिसाब से मैंने रखा है और एपिसोड के हिसाब से। बट फ्रॉम नेक्स्ट वीक हम जो है एपिसोड रखेंगे, डे के हिसाब से नहीं चलेंगे। स्टडी ऑन द मिनिस्ट्री ऑफ मोसेस विथ पास्टर डैनियल राज, ये आप अभी देख रहे हैं। अभी कितने लोग जुड़ गए देख लो। चलो डन दोस्तों, 400 लोग जुड़ चुके हैं। मैं यहां से आगे बढ़ना चाहूंगा और मैं चाहता हूं कि आप लोग जो हैं वो टिक 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 जो थंब है, हार्ट है, आप जो भी देते हैं भेजते हैं वो जारी रखें। आपकी जो उंगलियां हैं वो चलती रहे ना। लाइट ठीक है, साउंड ठीक है, विजुअल्स क्लियर हैं, इस अपेक्षा से मैं यहां से आगे बढ़ना चाह रहा हूं। चलिए दोस्तों, आपसे भी पूछूंगा, क्या आप लोग तैयार हैं? क्या आपकी बाइबल तैयार है? क्या आपके नोट्स तैयार हैं? क्या आपके घर का जो माहौल है, मैंने देखा है कि कई लोग मोबाइल को सेट करके पूरी फैमिली के साथ देखते हैं, अप्रिशिएट करता हूं। प्लीज ऐसा करें और भी ज्यादा तादाद में करें, और आसपास के मसीहों को भी इकट्ठा करके आप लोग जो हैं एक लैपटॉप, टैब, फोन, जैसा ठीक लगे, टीवी कनेक्ट करके अच्छी आवाज के साथ आप लोग जो हैं उनको इकट्ठा करके सुना सकते हैं। इसकी अपेक्षा मैं आप लोगों से जरूर करूंगा। चलिए दोस्तों, यहां से शुरू करना चाहूंगा आज की इस सेविकाएं को। तो वापस कहता हूं, जितने भी फेसबुक, यूट्यूब, जहां से भी आप देखते हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आज के तीसरे दिन और एपिसोड नंबर 3 में आप सभी का बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैंने कल कहा था, मेरी टीचिंग स्टार्ट हो चुकी है, मैंने कल कहा था कि मूसा को मिली हुई सेविकाएं आसान नहीं थी। जी, वापस आता हूं, मूसा को मिली हुई सेविकाएं आसान नहीं थी। प्रश्न है क्यों? बहुत बहुत ज्यादा अद्भुत प्रकाशन के साथ, बहुत सारे क्या कहते हैं नई बातों के साथ आपके बीच में मैं आज का अध्ययन रखने जा रहा हूं। रिक्वेस्ट करता हूं आखिर तक बने रहें, पूरा सुने और इसकी नोट्स बनाएं और आप सीखें। अगर सेवक देख रहे हैं, पास्टर्स देख रहे हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा इन सभी चीजों को जो आप सीखते हो, लेते हो आपकी मिनिस्ट्री में, उसको आप जो है अप्लाई करें, लागू करें, ताकि उसके चलते जैसी प्रभावशाली मिनिस्ट्री सेविकाएं मूसा की रही, आपकी हो सके इस पवित्र आत्मा के युग में जहां पवित्र आत्मा आपको चला रहा है ना। दोस्तों, वापस कहना चाहूंगा, मूसा को मिली हुई सेविकाएं आसान नहीं थी। प्रश्न है क्यों? जी, अब एक ऐसा पहलू जिसको शायद ही कभी आपने नोट किया होगा या गौर किया होगा, वो पहलू है, फिलहाल ये फोटो देख लीजिएगा, वो पहलू है, एक तरफ है अब्राहम या इब्राहिम, दूसरी तरफ है इसहाक, ये जो है याकूब है ये, और ये रहा याकूब जो कि दर्शन देखता है। मैंने ये फोटो आपके लिए इसलिए रखा है ताकि आपको इसहाक को समझा सकूं कि कैसा उसने आशीष जो है एसाव की ली। बट हम फोकस करेंगे इस फोटो पर इसहाक को दिखाते हुए और इस फोटो पर याकूब को दिखाते हुए। तो इसका मतलब है इब्राहिम, इसहाक, याकूब। अब आप पूछोगे पास्टर डैनियल, ये 3 चित्र और तीनों का नाम और ये तीनों की बात आप हमारे बीच में क्यों रख रहे हैं और कनेक्शन आप दे रहे हो? मूसा को मिली सेविकाएं आसान नहीं थी, क्यों? आइए देखते हैं इसका कनेक्शन क्या है। बहुत ध्यान से देखिएगा। वापस आ रहा हूं ये 3 चित्र के साथ में, इब्राहिम, इसहाक, याकूब, ये तीनों का कनेक्शन मूसा को मिली सेविकाएं आसान नहीं थी, उसके साथ में कनेक्शन क्या है ना, इसको पढ़िए दोस्तों। सबसे पहले इन सब को बुलाया व्यक्तिगत परिवार के लिए। जी, 500 के ऊपर लोग जुड़ चुके हैं, आप सभी का फिर से स्वागत है। वापस आते हैं, इन सभी को बुलाया व्यक्तिगत परिवार के लिए। ठीक है, आपको एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले अब्राहम को क्या कहा था परमेश्वर ने? तू, तेरा परिवार, मतलब सारा और लूत, इनको लेकर तुझे अपने पिता के घर को छोड़ना है और तुझे मैं वो जगह बताऊं, तुझे वहां जाना है।
तो उसकी पूरी मिनिस्ट्री जितने भी समय किया उसने, या उसका पूरा क्या कहते हैं सफर परमेश्वर के साथ में, वो फोकस या इर्द गिर्द था परिवार के। उसको परमेश्वर ने कभी नहीं कहा कि तुझे ये गढ़ जीतना है, तुझे ये राज्य जीतना है, तुझे ये लोगों को चरना है। नहीं, उसका फोकस था परिवार। फिर इसहाक की बात करें, उसकी भी सेविकाई किसके इर्द गिर्द, आप जानते हैं, परिवार, ठीक है ना। याकूब की बात करें, उसका भी जीवन किसके इर्द गिर्द या आसपास में, परिवार। जिसके चलते मैंने यहां पे डाला है, इन सबको बुलाया व्यक्तिगत परिवार के लिए। उसके बाद एक कैरेक्टर और आता है, और मैं आपको कनेक्ट करता चला जाऊंगा कि क्यों मूसा की सेविकाई जो है, ये देखो फिर रुक गया, क्यों ऐसा हो रहा है आज, ना ऊपर हो रहा है ना नीचे हो रहा है, उधर चल रहा है बराबर, वहां पे भी नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों। बट लोग जुड़ते जा रहे हैं, मतलब लाइव तो चल रहा है, और आपके इसमें चेक करो, इसमें वाले में या जो भी है देख लो। अच्छा, बीच में आ रहा है, ओके। दोस्तों, आप जितने लोग देख रहे हैं, आप जो कमेंट्स करते हैं वो नहीं दिख रहा है, आप हार्ट या थंब भेज रहे हैं वो नहीं दिख रहा है। क्या वहां से गड़बड़ है, या मेरे फोन में गड़बड़ है, या आप लोग नहीं भेज रहे हैं, क्या वो चक्कर है? क्योंकि वो जो स्क्रॉल होता है ऊपर नीचे या मूवमेंट जो चलते रहता है वो नहीं दिखाई दे रहा है, उसके चलते मैं पूछ रहा हूं। तो अगर आपकी तरफ से नहीं हो रहा तो बात समझ में आती है, नहीं तो टेक्निकल इशू है तो हम उसको ठीक करेंगे। लेकिन मैं यहां से कंटिन्यू करूंगा ना। इन सबको बुलाया व्यक्तिगत परिवार के लिए। तो वापस आ जाता हूं, ये आप समझ गए कनेक्शन क्या है। मूसा को मिली सेविका आसान नहीं थी ना दोस्तों, ये सारा मैं बता चुका हूं। इन सबको मिली व्यक्तिगत परिवार के लिए परमेश्वर इनको बुलाया ना। एक और कैरेक्टर है मूसा के पहले, जो कि बहुत बहुत ज्यादा प्रभावशाली, और उसका नाम है यूसुफ। आप देख सकते हैं, यूसुफ को बुलाया इन सब के परिवार को संभालने। तो इसका मतलब है मूसा को मिली सेविकाएं आसान नहीं थी। क्यों? अब्राहम परिवार के लिए, इसहाक परिवार के लिए, याकूब परिवार के लिए। लेकिन यूसुफ को क्यों बुलाया? उनके परिवारों को 75, आप समझ गए, 75-70 का कनेक्शन मैंने उत्पत्ति की किताब में दे दिया, बट मैं उसको 75-75 बोलूंगा। ये सब को लेकर मूसा, माफ करें, यूसुफ इजराइल मिस्र पहुंचता है 75 इजराइलियों को लेकर, और उसकी पूरी 110 साल की सेविकाएं वहां समाप्त होती है। आप सभी को उत्पत्ति की किताब में मैं बता चुका हूं। तो इसका मतलब है कि इन सबको, यानी यूसुफ को और इन सबको, यानी ये तीनों को, इन सबको परमेश्वर, अभी चल रहा है, अच्छा, इशू वहां पर है, तो ओके, ठीक है। तो 590 लोग जो देख रहे हैं वो ठीक है, वो आंकड़ा ठीक है, तो वो टाइप करके बता दे जी ना। वापस आते हैं। मैं इतनी जिज्ञासा या तड़प क्यों रखता हूं कि कितने लोग जुड़े हैं, मूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैं ये इसलिए करता हूं, मेरी आदत है, मैं चाहता हूं कि आपको मैं बिजी रखूं, आपको मुझसे कनेक्टेड रखूं, मेरी बातें जो प्रभु देता है उससे कनेक्टेड रखूं, ये मकसद है। अन्यथा हमें दूसरा कोई मौका या दूसरा कोई पर्पस नहीं है। चलिए दोस्तों, वापस आना चाहूंगा, आपको फिर से बता दो कि इन तीनों को सेविकाएं दी व्यक्तिगत परिवार के लिए। ये रहा, यूसुफ को परमेश्वर ने बुलाया इनके परिवार को संभालने। और आपको पता है कि यूसुफ के बचे भाइयों को, या जितने भी लोग थे, 75 लोगों को क्या कहा यूसुफ ने? मैंने बताया था आपको उत्पत्ति के आखिरी अध्याय में। मैंने कहा था कि यूसुफ कहता है कि तुमको और तुम्हारे बच्चों को मैं पालन पोषण करता रहूंगा। याद आ गया होगा आपको। तो इसका मतलब है कि इन सभी का मिनिस्ट्री था, इन सभी की चैलेंजेस थी, इन सभी के साथ में परमेश्वर ने कार्य किया, चमत्कार किए, अद्भुत काम किए, सब कुछ ठीक है। लेकिन मूसा के लिए मूसा के लिए टफ, अद्भुत, तगड़ा, बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल वाला, और जिसके लिए मैंने लिखा है कि लेकिन मूसा के लिए सबसे पहले फिरौन, ये एक ऐसा व्यक्ति जिसको जाकर टक्कर देना है। और ये कौन है? मूसा यही व्यक्ति है जो इन्हीं के इलाकों में, गढ़ों में, शहरों में, गांव में, गलियों में, बस्तियों में 40 साल निकाल चुका है। इनकी एक एक चीज से मूसा वाकिफ था।
ये कितने स्ट्रांग हैं ये जानता है, इनके वेपन्स कितने स्ट्रांग हैं ये जानता है, इनके तलवार, भाला, लकड़ी, त्रिशूल, जो भी एक वेपन यूज करते होंगे उन दिनों में लड़ाई के लिए, और इनकी स्ट्रैटेजी क्या है, क्योंकि ये खुद बंदा था जिसने ये सब कुछ किया है। आ रही है ना बात समझ में? तो मूसा को मिली सेविकाएं कंपेयर टू बाकी जितने 4 लोगों का मैंने नाम लिया, आसान नहीं है। अब आया समझ में? तो जितने प्रभु के सेवक या प्रभु के दास आप लोग अभी मुझे सुन रहे हैं, मिनिस्ट्री जब आप एनालिसिस करते हो या क्या कहते हैं ना, गिनते हो या जांचते हो, आपको यह एहसास हो जाएगा कि जिसने अब्राहम को चलाया वो परमेश्वर आपका है, इसहाक को चलाया वो परमेश्वर आपका है, याकूब को चलाया वो परमेश्वर आपका है, यूसुफ को चलाया वो परमेश्वर आपका है, मूसा को जिसने चलाया वो परमेश्वर आपका है। और पहली सदी की उन दिनों के किंग्स, राजा, रोम के जितने भी किंग्स थे, अंपायर थे, उन सभी को टक्कर देते हुए जगत को उलट पुलट करने वाली पहली कलीसिया को जिसने चलाया वो परमेश्वर आपके साथ है। तो मिनिस्ट्री आसान ना तो तब थी, ना पहली सदी में थी, और ना अब है, लेकिन परमेश्वर तब भी वही था, पहली सदी में भी वही है, आज भी वही है। सही? तो चिंता की बात क्यों? उनका चैलेंजेस अलग है, आपका चैलेंजेस अलग है, मेरी चैलेंजेस मिनिस्ट्री में अलग है, लेकिन परमेश्वर तो एक ही है ना। जो उनको विजय दे सकता है वो आपको दे सकता है, मुझको दे सकता है। तो ये कनेक्शन मैं यहां पर क्यों कर रहा हूं, मैं वापस आपके बीच में आना चाहूंगा, रखना चाहूंगा कि जिसने अब्राहम, इसहाक और याकूब इन सबको अलग से विकाए, यूसुफ को अलग से विकाए, जिसका मैं खुलासा कर चुका हूं, उनके परिवार को संभालने, लेकिन मूसा के लिए, ताकि आपको एक चैलेंज आ सके, आप समझ सके कि कैसे परमेश्वर काम करता है, कैसे इस व्यक्ति के द्वारा आज का पूरा दिन समाप्ति तक ये कनेक्शन आपके बीच में मैं देता चला जाऊंगा, इसका आप लोग ख्याल रखिएगा। लेकिन मूसा के लिए सबसे पहला फिरौन, जैसे ही निर्गमन की किताब 3 अध्याय में जब हम आएंगे ना, मुझे लगता है अगले हफ्ते से आएंगे, कल भी नहीं आ पाऊंगा, अगले हफ्ते से आऊंगा मैं, अगले हफ्ते से मतलब मंगलवार से आऊंगा, ठीक है ना। एपिसोड नंबर 5th एपिसोड वहां से शुरू करूंगा, क्योंकि ये 4 एपिसोड तो इंट्रोडक्शन में ही चले गए, परिचय, बट 5वां एपिसोड जो है उसके ऊपर होगा। तो मूसा को पता था निर्गमन 3 में जैसे ही परमेश्वर ने कहा कि मेरे लोगों को तुझे छुड़ाना है, बाप रे इसके पैरों के नीचे से जमीन खसक गई होगी। क्यों? क्योंकि जहां परमेश्वर भेज रहा है ये जानता है कि मैं 40 साल पहले वहां से भाग के आया हूं, क्योंकि जब परमेश्वर मूसा से बात कर रहा है ऑलमोस्ट 40 साल बीत गए थे। इन 40 साल के गैप में, या जो गैप होता है उसमें मिस्र में जो गुस्सा था वो कितना मूसा के प्रति चला गया होगा, बढ़ गया होगा, इसको ये एहसास है। मिस्र और कितना मजबूत हो गया होगा, इस बात का इसको एहसास है। तो ऐसे करते हुए मूसा के मन में, जो कि जब मैं आऊंगा ना 3 अध्याय में, तो ये कहता है कि वो मेरी क्यों सुनेंगे, मैं कैसे जाऊं, मैं तो भूल नहीं सकता, मैं कैसे, आ रही है ना बात समझ में? तो इसके चलते ये जब बातें कर रहा था तो परमेश्वर ने कहा कि नहीं तुझे ही जाना है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि मूसा को मिली रखना होगा, मूसा को मिली सेविकाएं आसान नहीं थी। अब आया समझ में क्यों? ये जो शब्द है ना, क्यों, मैंने ये इसलिए डाला है आपके लिए। अब आप खुद को मूसा के जगह पे रखिए, मूसा ने क्या क्या किया, एक एक चीज को आज मैं बोलने पर हूं, समाप्ति तक। आज थोड़ा टाइम जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसको सुने कि मूसा को मिली सेविकाई आसान नहीं थी। मैंने आज फेसबुक पे इसको अपलोड किया, मैंने कहा था कि आज होगा खुलासा, और मैं कर रहा हूं। तो अब्राहम, इसहाक, याकूब, इन सबको मिली सेविकाएं से तगड़ा, यूसुफ से मिली सेविकाएं से तगड़ा इस बाबा की है जिसका नाम है मूसा। मूसा, वाह, 650 लोग जुड़ चुके हैं। मैं चाहता हूं कि आखिर तक बने रहे मेरे साथ में ना दोस्तों। मैं चाहता हूं कि कुछ चीजें आपको बताता चलूं कि जैसे मूसा के लिए मिस्र का यानी कि फिरौन जितना तगड़ा, जितना मजबूत चैलेंज था, उससे ही या ज्यादा ये भीड़, जो कि एक नहीं दो नहीं, लिखा है 6 लाख की बड़ी भीड़। अब आप सोचिए कि मूसा के लिए क्यों आसान नहीं है मिनिस्ट्री। एक तरफ है फिरौन,
दूसरी तरफ है इज़राइल। अब ये कैसी है मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो एक तरफ है फिरौन को समझाना था, एक तरफ फिरौन को समझाना था कि सच्चा परमेश्वर यहोवा है। मैंने कल कहा था ना यहोवा नाम का प्रचार। तो एक तरफ फिरौन को समझाना था कि सच्चा परमेश्वर यहोवा है, तो दूसरी तरफ इस्राएलियों को समझाना था कि परमेश्वर यहोवा को छोड़ कोई दूसरा नहीं है। वापस आता हूं, एक तरफ फिरौन को कन्वे करना, उसको समझाना सच्चा परमेश्वर एक ही है बॉस, यहोवा परमेश्वर, एलोहिम, ऑलमाइटी गॉड, थियोस। दूसरी तरफ इजरायलियों को समझाना, एक दो नहीं 6 लाख लोगों को, उनको समझाना कि यहोवा को छोड़ दूसरा कोई ईश्वर नहीं है। मूर्ति के पीछे नहीं जाना, बाल देवता के पीछे नहीं जाना, फिरौन के परमेश्वर के पीछे नहीं जाना, कभी इधर तो कभी उधर नहीं भटकना। इसका इतना बड़ा चैलेंज था। अब आप कहोगे पास्टर डैनियल कैसे हम बोल सकते हैं कि इन सबको ये तरीके से समझाया गया। सबसे पहला निर्गमन 1:8 लिखा है, मिस्र में एक नया राजा गद्दी पर बैठा था, या गद्दी पर बैठा, जो यूसुफ को नहीं जानता था। यूसुफ को नहीं जानता था, इसका मतलब यूसुफ के परमेश्वर को नहीं जानता था। अब आइए बात समझ में, यूसुफ को नहीं जानता था, परमेश्वर को नहीं जानता था। अगर यूसुफ को जानता होता तो परमेश्वर को जानता होता। और मुझे ऐसा लगता है, मेरा अगर याददाश्त ठीक है, मैंने फर्स्ट डे या सेकंड डे, फर्स्ट एपिसोड या सेकंड एपिसोड में मैंने कहा था कि यूसुफ को भूल गई इजराइल, गलती है, माफ करें, यूसुफ को भूल गए इजराइल, मिस्र के लोग, गलती है इजरायलियों की। यूसुफ के परमेश्वर को भूल गए मिस्री, गलती है इजरायलियों की। क्यों? क्योंकि देखिए, एक होता है ना पीढ़ी, एक पीढ़ी दूसरे पीढ़ी के लिए प्लेटफॉर्म तैयार करती है। मसीह मंथन वही कर रहा है, डैनियल राज वही कर रहा है। इस युग में मुझे यीशु मिल गया, इस युग में बैटरी निकाल सकती हो, इस युग में मुझे यीशु मिल गया। अगले युग में, इसके बाद की पीढ़ी में उनके लोगों को मसीह मिलना चाहिए। उसकी तैयारी कौन करेगा? हम हवा में बातें नहीं कर रहे, हम यूं ही काम नहीं कर रहे हैं। मुझे दोस्तों कुछ सेकंड दीजिए, मैं इसकी बैटरी चेंज कर रहा हूं, तब तक आप मेरे साथ बने रहें। चेक जी, दोस्तों वापस आ गए। तो यूसुफ को नहीं जानता था, क्यों? इसका कसूरवार है इज़राइल। वो पहली पीढ़ी के, यूसुफ के पीढ़ी के लोग ऐसा क्या नहीं कर पाए कि मिस्र का राजा यूसुफ को नहीं जानता, परमेश्वर को नहीं जानता। और मेरा कंसर्न, मसीह मंथन का कंसर्न, दुख, चिंता, यही पौलुस का भी है। कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है, सताती है। उसके पीछे यही कारण है दोस्तों। क्या कारण है? कि ऐसा क्या है, ऐसा क्या है कि तब के यूसुफ के लोग, यूसुफ के 12 गोत्र, माफ करें, यूसुफ के भाई जो उनके गोत्र में गिने जाते हैं, इन सभी ने क्यों नहीं किया प्रचार परमेश्वर का? क्यों नहीं किया प्रचार यहोवा का? और यही चिंता मेरा आज भी है। मसीह मंथन को मैंने इसलिए तैयार किया, या मसीह मंथन को मैं इसलिए जोड़ रहा हूं ताकि 22वीं पीढ़ी, अगर मसीहा नहीं आता है, मैं अगर बीच में इसलिए डाला हूं क्योंकि आप जानते हैं किसी के पास में कोई तारीख कोई नहीं है, और एक ही वजह है कि अगर मैं डाल रहा हूं, और वो है कि सुसमाचार जब तक जातियों में ना फैल जाए। और अभी भी बहुत सारी जातियां ऐसी हैं, बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं, अभी तक ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने यीशु का नाम तक नहीं सुना, बाकी तो दूर की बात है। तो इन सभी तक पहुंचने में, इनको वचन सुनाने में बहुत वक्त चला जाएगा। तो उसके लिए अगली पीढ़ी को तैयार करना, मैं ये बीच में इसलिए बोल रहा हूं। तो मिस्र में एक नया राजा गद्दी पर बैठा जो यूसुफ को नहीं जानता था। अभी इजरायलियों का हालत देखिए, निर्गमन 3:13, मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इजरायलियों के पास जाकर उनसे ये कहूं कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, यदि वे मुझसे पूछें कि उसका क्या नाम है, तब मैं उनको क्या बताऊं? अब आप समझ गए। एक तरफ मिस्र का राजा यूसुफ को नहीं जानता है, कौन है यूसुफ, और यूसुफ का परमेश्वर कौन है। दूसरी तरफ इजरायली है जो कहते हैं कि अगर उनको जाकर कहा कि चलो परमेश्वर की आराधना करो, उपासना करो, तो इजरायली पूछ सकते कि ये कौन है, बताओ उसका नाम क्या है, बताओ। वैसे ही निर्गमन 5:2, फिरौन ने कहा, किसको? मूसा को कहा, यहोवा कौन है कि मैं उसका वचन सुनकर इजरायलियों को जाने दूं? मैं यहोवा को नहीं जानता। अब आप देखिए,
मिस्र का राजा फिरौन यहोवा को नहीं जानता, स्टेटमेंट दे दिया उसने। बोला कौन है ये यहोवा? आज भी जब आप लोग प्रचार करने जाते हैं, लोग पूछते हैं यीशु कौन है। बहुत सारा जवान युग पीढ़ी नहीं जानता यीशु कौन है। बहुत सारे गांव के लोग, शहर के लोग, अदर कंट्रीज के लोग नहीं जान पा रहे यीशु कौन है। इसका कसूरवार, अभी नाराज होंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तो आई थिंक फर्स्ट डे से ही बोलना शुरू कर दिया, गुस्सा उसी को आएगा जो शैतान का बच्चा है। गुस्सा नहीं आएगा आपको, क्योंकि आप प्रभु का वचन सुनते हैं, तो आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए ना। वापस कहता हूं, गलती उनकी नहीं है, गलती है इस युग के मसीहों की, गलती है आज के युग के सेवकों की, गलती है उन बाइबल टीचरों की जिन्होंने डिसाइपलिंग नहीं करी, गलती है उन चर्च के पास्टरों की, शेपर्ड्स की, जिन्होंने चर्च को एजुकेट नहीं करा कि तुम कैसे गॉस्पल सुनाओ। इनका ज्यादातर 90% टाइम पास कलीसिया। आई थिंक मैं संडे के प्रचार में बोल चुका हूं, 10% कलीसिया बहुत अच्छी है, 90% कलीसिया टाइम पास में। कोई घूम रहा है अमेरिका, कोई घूम रहा है ऑस्ट्रेलिया, कोई घूम रहा है यहाँ, तो कोई घूम रहा है वहाँ। और इन सबको टाइम मिलता है एल्बम बनाने में, इन सबको टाइम मिलता है गीत का रिलीज करने में। अभी फेसबुक पे कुछ तमाशा चल रहा है, मेरी नई गाना आ रहा है, मेरा नया एल्बम आ रहा है, इसको प्रमोट करो। और बहुत सारे लोग प्रमोट करते हुए दिखते भी हैं कि इस भाई का गाना रिलीज आ रहा है। यार इतनी मेहनत और इतनी तड़प और इतनी जिज्ञासा गाने पे ना दिखाते हुए डिसाइपलिंग पे दिखा दो। खुशी कब होगी पता है? इस गांव में उस पलाने व्यक्ति ने परमेश्वर के लिए कलीसिया स्थापना करी या कलीसिया स्थापना करने जा रहा है, ऐसा कोई क्या कहते हैं ना अनाउंसमेंट करो, ऐसी कोई वीडियो बनाओ, तो जरा देखने को भी अच्छा लगता है। जो सब कर रहे हैं वही तुम कर रहे हो, जो आगे वाला कर रहा है वही तुम पीछे वाले कर रहे हो, जो अभी एक जवान कर रहा है वही तुम्हारा दोस्त कर रहा है। तो मतलब क्या है? अब आप सोचिए, जितने लोग अभी मुझे सुन रहे हैं, आप सोचिए अगर पूरी मसीहत एल्बम ही निकालते बैठे, गाने के बाद गाने निकालते बैठे, आप बताइए कितने लोग सुनेंगे और कब तक सुनेंगे? इस पीढ़ी के लोग। और जैसे इस पीढ़ी के बुढ़े मर जाएंगे, जवान बुढ़े होके मर जाएंगे, तो अगली पीढ़ी को कौन सुनेगा? अगली पीढ़ी को क्या सुनाओगे? क्योंकि अगली पीढ़ी तो मसीहत रहेगी नहीं। क्यों? क्योंकि आपने तैयार किया ही नहीं ना। जरा सोच के देखिए कहां जा रही है मसीहत की सोच। और यही वजह है कि डैनियल राज को आप लोग पसंद नहीं करते। कुछ लोग वो कहते हैं कि नहीं यार क्या बोल गया, मैं वही बोल गया जो यीशु बोलना चाहता है। बस फर्क इतना है कि यीशु आज नहीं है, मैं बर्तन हूं, वो अपनी शब्द डालता है। और जिसके चलते हम सभी को यह समझना बहुत जरूरी है कि हम अगली पीढ़ी को कितना तैयार करते हैं। और यह कहता है कि यहोवा कौन है मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, सी दिस लाइन, मैं नहीं जानता। और जिसके चलते आज भी यही परिस्थिति। अब इसको देखो, निर्गमन 6:7, मैं ध्यान रखूंगा वक्त का भी, लिखा है और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा और तुम जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं जो तुम्हें मिस्रियों के बोझ के नीचे से निकाल ले आया। ऐसा क्यों कह रहा है परमेश्वर? तुम जान लोगे, तुम जान जाओगे, तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो इसका उल्टा क्या है? वो नहीं जानते। तो इसका मतलब है इसका सबसे बड़ा चैलेंज है दो लोग, एक है मिस्र का राजा और दूसरी तरफ एक ऐसी भीड़ जिसकी गिनती 6 लाख है। तो मूसा को मिली सेविकाएं दोस्तों आसान नहीं है। कैसा लग रहा है आपको? आप जरा सोच के देखिए, आप समझ पाओगे कि कितनी कठिन सेविकाएं मूसा को मिली। और कहीं ना कहीं आज के 10% मसीहों को, आज के 10% सेवकों को, और मैं खुद को भी ऐसी परिस्थिति में पा रहा हूं। टफ है, टक्कर की सेवा है। एक तरफ फिरौन मतलब संसार, दूसरी तरफ ऐसे लोग कलीसिया, एक ऐसी भीड़, तरह तरह की डिनोमिनेशन। किसी ने अपना यीशु अलग बनाया। अभी दिसंबर चल रहा है जिसकी चर्चा सैटरडे को करेंगे। क्रिसमस, कोई कहता है क्रिसमस ऐसे मनाएंगे, कोई कहता है क्रिसमस वैसे मनाएंगे, कोई हरे पेड़ के पीछे पड़ा है तो कोई सेंटा क्लॉस लाल कपड़े वाले बाबा के पीछे पड़ा है, कहीं पे तारे लटक रहे हैं, कहीं पे केक कट रहा है, कहीं पे पार्टी हो रही है, न जाने क्या क्या। लेकिन वो जो असली मकसद था क्रिसमस का, वो पूरी तरह से गुल निकाल दिया गया है। अब आप सोचिए, बिल्कुल सेम पैरेलल
वही सिचुएशन मूसा के पास, उसके टाइम पे फिरौन, हमारे टाइम पे संसार, उसके टाइम पे इज़राइल, हमारे टाइम पे डिनोमिनेशंस। और ऐसी डिनोमिनेशन जो सुनने को तैयार नहीं। सबके पास में अपनी अपनी बाइबल है, बाइबल एक ही है, इंटरप्रेट तो भयंकर है। वचन एक ही है, इंटरप्रेट अलग है। इंटरप्रेट मतलब अनुवाद, तगड़ा तगड़ा अनुवाद है। कोई कहता है यहोवा को मानेंगे, कोई कहता है पुत्र को मानेंगे, कोई कहता है आत्मा को मानेंगे, कोई कहता है माता यरूशलेम। ये कहां से आ गया? फिर बिजली चमकना, फिर जवा विटनेस, और इल्यूमिनाटीज का तो गजब है साहब, लूसीफर। ऐसी टक्कर तब भी थी, ऐसी टक्कर में सेवकों के लिए आज भी है ना दोस्तों। एक तरफ कठोर मूर्ति पूजक जादू टोना से भरा हुआ फिरौन का राजा, दूसरी तरफ 6 लाख इजरायली वस्तुओं के लालची, मूर्ति पूजने वाले, वे बिचारी, परखने वाले और कुड़कुड़ाने वाले। अब आप समझ रहे हैं कि कैसी भयंकर सेविका है। अब्राहम को उसका लेवल अलग है, इसहाक उसका लेवल अलग है, याकूब उसका लेवल अलग है, यूसुफ उसका लेवल अलग है। लेकिन ये रहा मूसा, ये रहा मूसा, ये रहा मूसा। 700 लोग अभी देख रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं आखिर तक बने रहे जी। फेसबुक वालों, यूट्यूब वालों, या जब भी ये वीडियो, ये स्टडी जब भी आप लोग देखेंगे एपिसोड वाइज, मैं चाहता हूं कि बातों को समझें, ये डैनियल राज क्या बोल रहा है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। 40 साल में सबसे ज्यादा जोर इजरायलियों, मूसा का एक ही था 6 लाख लोगों पर। रिपीट करता हूं, 40 साल में सबसे ज्यादा जोर मूसा का एक ही था 6 लाख लोगों पर। क्या था पता है? एक वचन, हे इजराइल सुन। एक वचन क्या था? हे इजराइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। यह है उसका रेफरेंस, व्यवस्था विवरण 6:4, द बुक ऑफ डिटोनॉमी चैप्टर 6 वर्स 4। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? इसका मतलब है कि मूसा को एक तरफ फिरौन को समझाना है, देख भाई, सच्चा परमेश्वर तेरा सांप नहीं है, सच्चा परमेश्वर तेरा चील उकाब नहीं है, सच्चा परमेश्वर तेरा लोहे का, पीतल का, चांदी का, क्या कहते हैं, सोने का, लकड़ी का, प्लास्टिक का नहीं है। एक परमेश्वर है जिसका नाम है यहोवा। और याद रखो, मैंने कल कहा था, परसों कहा था, याद नहीं आ रहा है, मैंने कहा था जी, कल कहा था शायद, यहोवा नाम का प्रचार करने के लिए परमेश्वर को एक प्रजा चाहिए थी। जी हां, कल कहा था मैंने, एक ऐसी प्रजा जिसकी गिनती ये रही 6 लाख लोग। मैं कनेक्ट करता चला जाऊंगा, क्या स्ट्रैटेजिक तरीके से, जिसको कहते हैं रणनीति बनाकर, परमेश्वर ने अद्भुत प्लानिंग करी थी और रखा था एक आदमी को जिसका नाम है मूसा। जीसस क्राइस्ट, यीशु को भेजा पूरे जगत में प्रचारक। इब्रानियों 13:20 लिखा है महान रखवाला। इब्रानियों 13:20, हिब्रू 13:20 वहां लिखा है महान रखवाला। मूसा को कल मैंने या परसों बताया था महान अगुआ। ये भी अकेला, यीशु भी अकेला। यीशु ने पैटर्न चेंज किया, उसने बोला मैं था अकेला, अब मैं ऐसों को चुनूंगा जो सेविकाएं करेंगे अकेला अकेला। ये बात अलग है कि वो पतरस था, वो यूहन्ना था, वो पौलुस था, वो सिलास था, तो कभी पौलुस सिलास, तो कभी पौलुस बरनबास, तो कभी पौलुस तिमोथी, तो कभी पौलुस टाइटस, ऐसे थे। लेकिन लीडर यीशु ने कहा इसको उठाओ तैयार करो, इसको उठाओ तैयार करो, इसको उठाओ तैयार करो। मसीह मंथन और जीएमटी के लोगों, फेसबुक और यूट्यूब के लोगों, जितने मुझे सुनते हैं 25,000 से भी ज्यादा लोग, आप सभी को कहना चाहता हूं, आपको भी या आप पर भी उसकी नजर है। इसको उठाओ, आगे बढ़ाओ, इसको ले चलो, आगे बढ़ाओ। ऐसा फोकस, मैं नाम नहीं ले सकता, नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सभी को यह समझ में आ जाए कि उस वक्त में मूसा था, फिर यीशु था, पतरस था, पौलुस था, स्टीफन था, जॉन था, डैनियल है। आप जितने लोग अभी देख रहे हैं, आप पर भी उस परमेश्वर की नजर है, और परमेश्वर कुछ इस तरीके से आपके सामने रखेगा और कहेगा कि मैं चैलेंज देता हूं, डैनियल चैलेंज देता हूं, XYZ जितने भी लोग हैं, आप लोग, आपको इस तरीके से सेवा करना है कि हे इजराइल सुन, हे भारत सुन, हे अमेरिका सुन, हे यूरोप सुन, यहोवा परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। ऐसा प्रचार,
ऐसे डंके की चोट पे प्रचार और इस तरीके का स्टेटमेंट सबको देने की ताकत आनी चाहिए, जिसके लिए परमेश्वर ने मूसा को खड़ा किया। दोस्तों कैसा लग रहा है? कहां बताओगे आप लोग? ये चल ही नहीं रहा है। वाह कैसा लग रहा है? आपको पता है, जैसे ही मूसा बाबा ने, मैं तो कनेक्ट करूंगा जब आएंगे हम तीसरे अध्याय में, जैसे ही मूसा बाबा ने, मूसा बाबा समझ गए आप लोग मैं क्या क्यों बोल रहा हूं, जैसे ही मूसा ने कहा प्रभु ठीक है भेज तो रहे हो लेकिन कैसे, तब परमेश्वर ने कहा तेरे हाथ में क्या? उसने बोला लाठी। परमेश्वर ने कहा बेटा बस देखो अभी करूं तब करूं, चलो हल्का सा बता देता हूं मैं। ये क्या कहते हैं, ये रेवलेशन, ये प्रकाशन तीसरे अध्याय पे के लिए रखा था, बट थोड़ा सा दे देता हूं। लकड़ी का कमाल नहीं है, लकड़ी का कमाल नहीं है, हाथ का कमाल है। वाह वापस आना होगा लकड़ी का कमाल नहीं है, हाथ का कमाल है। मैं आपको साबित करता हूं। आप लोग पूछोगे, क्योंकि कुछ बुद्धिजीवी लोग बैठे रहते हैं ना आंखें गाड़े हुए, तो उनको क्लियर कर देता हूं। एलीशा की लकड़ी गहेजी को दी, एलीशा की लकड़ी गहेजी को दी कि जाके उसकी बेटे के नाक पे रख देना, क्योंकि एक का बेटा मर गया था। उसके हाथ से चमत्कार नहीं हुआ, लकड़ी वही थी याद रखना। लेकिन जैसे ही लकड़ी एलीशा ने ली अपने हाथ में, चमत्कार हो गया। तो वापस कहता हूं चमत्कार लकड़ी का नहीं है, चमत्कार है हाथ का। अब प्रश्न उठता है कि हाथ विशेष होना चाहिए? जी हां होना चाहिए। हाथ की विशेषता क्या है तीसरे अध्याय में बताऊंगा, मजा आएगा आपको। वापस आता हूं। मूसा ने पूछा कैसे? परमेश्वर ने बोला बेटा कोई बात नहीं, मैं हूं। तो अब इसको देखिए, ये तो हो गया, मैं कनेक्ट कर रहा हूं आपको कैसे। मूसा को मिली सेविका आसान नहीं थी, बट परमेश्वर ने देखो कैसे इस्तेमाल किया। लिखा है मूसा ने जितने भी चमत्कार किए थे ना, उन सब के पीछे एक ही कारण था, दोनों ग्रुप को साबित कराना कि यहोवा ही सच्चा परमेश्वर है, यहोवा ही सच्चा परमेश्वर है। इस तरीके से परमेश्वर ने मूसा को इस्तेमाल किया, चमत्कार के तरीके से। आज मैं जानता हूं थोड़ा वक्त होगा, लेकिन बिल्कुल बने रहिए, मजा बहुत आएगा जी। वापस कहता हूं, मूसा ने जितने भी चमत्कार किए थे उन सब के पीछे एक ही कारण था, दोनों ग्रुप को साबित कराना कि यहोवा ही सच्चा परमेश्वर है। क्या तड़प थी उस वक्त परमेश्वर की, वही तड़प आज भी है। क्या है पता है? मनुष्य सच्चे परमेश्वर को जाने, ये परमेश्वर की तड़प है। सोच के देखिए, कैसे बताऊं, फिर कोई गुस्सा हो जाएगा आता हूं। सोच के देखिए, घर में आपके बच्चे हैं और आप बाप हैं। घर में एक बच्चा कन्वेंस हो गया यही असली बाप है और बाप को ठीक लग रहा है, लेकिन दूसरा बच्चा कहता है मेरे को डाउट है ये मेरा बाप है कि नहीं है। अब आप सोच के देखिए वो बाप पर क्या बीतेगी। तू नहीं बेटा, दूसरों की बात कर रहा हूं। अरे ये ना बात समझ में। वैसे ही ये पूरा संसार परमेश्वर का घर है। ये पूरा संसार में परमेश्वर के बच्चे नहीं होता तो परमेश्वर कैसे कहता लूका की किताब उसके 19वें अध्याय वचन 10 में कि जक्कई को देखकर कि ये भी अब्राहम की संतान है। दूसरे शब्दों में क्यों परमेश्वर कहता मनुष्य का पुत्र खोए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आए, वजह क्या है? और यीशु ने क्यों कहा यूहन्ना की किताब उसका पहला अध्याय वचन 12 में कि जितनों ने परमेश्वर यानी यीशु पर विश्वास किया उसे परमेश्वर का बेटा बेटी बनने का अधिकार दिया। क्यों? वजह यही है, परमेश्वर चाहता है कि पूरी मानव जाति, अब जरा गुस्सा आएगा ऐसे लोगों को भी जिनको पसंद नहीं आता मैं, और ऐसे ग्रुप है जिनको मसीह पसंद नहीं आता। तुम हिंदू हो तुम्हारा बाप यही है, तुम मुस्लिम हो तुम्हारा बाप यही है, तुम बुद्धिस्ट हो तुम्हारा बाप यही है, तुम यहूदी हो तुम्हारा बाप यही है, तुम किसी भी जाति धर्म उच्च नीच पिछड़ी अगली, आप जो भी अमीर गरीब रोडपति करोड़पति टाटा बिरला अंबानी नेता अभिनेता, आप देसी विदेशी जंगली आदिवासी जो भी है, आपका बाप है यही जिसका नाम है तब यहोवा अब यशु जीसस क्राइस्ट। करो बहस जितना करनी है, क्या कहते हैं ना, झगड़ा करो जितना करना है, बहस करो जितना करना है, लेकिन सच्चाई तो यही रहेगी साहब। आंखें तब खुलेगी जब तुम खड़े हो गए अपने असली बाप के पास में। मैंने कल भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूं। तो मूसा को जितने चमत्कार करने पड़े उन सब के पीछे यही कारण था, उनको कन्वेंस कराना था कि सच्चा परमेश्वर यहोवा ही है तब और आज है। जितने पास्टर्स अभी मुझे सुन रहे, मैं शहरों का नाम इसलिए लेता हूं ताकि आपको कनेक्ट कर सकूं। तुम मुंबई के पास्टर्स
नागपुर के पास्टर्स, पूना के पास्टर्स, शोलापुर, कोल्हापुर, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और इस तरह पंजाब, राजस्थान, गुजरात, जम्मू, कश्मीर, कश्मीर से भी काफी लोग देखते हैं, और बाकी जितनी अदर कंट्रीज के। और मैं समझता हूं कि 20 से 15 कंट्रीज के लोग मुझे सुनते हैं, देखते हैं, फेसबुक पे, यूट्यूब पे फॉलो करते हैं। मैं उन सभी को कहना चाहूंगा सर कि हम सब की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुमको चमत्कार करना है ना, करो। तुम तेल से, पानी से, रुमाल से, शोफा बजाने से, शॉल ओढ़ने से, ये सब तमाशा करते हैं ना, करो। लेकिन मेरा प्रश्न है कि क्या यहोवा साबित हो रहा है? क्या यहोवा साबित हो रहा है? यानी कि यीशु साबित हो रहा है। अगर यीशु साबित नहीं हो रहा है तुम्हारे चमत्कार के पीछे, वो चमत्कार शैतान का है। वाह, गुडनेस। वापस बोलता हूं, थोड़ा सांस लीजिए आप भी और मैं भी। आपके जितने भी चमत्कार, लंगड़ा चलने लगा पास्टर डैनियल, क्या वीडियो बनाई है, लंगड़ा चलने लगा, बच्चा जिंदा हो गया, पैरालाइज ठीक हो गया, क्या कहते हैं, ये हो गया, अलाना हो गया, फलाना हो गया, ठीक है ना? ठीक है, मकसद क्या है उसके पीछे? क्या यहोवा साबित हो रहा है आज के ये तारीख में? क्या यीशु साबित हो रहा है कि सच्चा परमेश्वर है? क्या उस फैमिली ने, जिसके परिवार में चमत्कार हो गया तुम्हारे प्रार्थना से, तुम्हारे तेल पानी से और तुम्हारे धुआं फूंक मारने से, जो भी तुम लोग करते हो, खैर उसको तो हम खिलाफ हैं, वो बात अलग है, लेकिन क्या यहोवा साबित होता है? क्या यीशु साबित होता है कि वो सच्चा परमेश्वर है? और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो तुम जो भी करते हो ना, नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, ये सब शैतान की ओर से है। क्योंकि परमेश्वर कभी ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिसके चलते महिमा उसको नहीं मिल रही है, किसी और को मिल रही है। जी 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 जी। कैसा लग रहा है? कहां टाइप करोगे, जाने दो, सोच के देखिए दोस्तों। और मैंने शहरों का नाम क्यों लिया है? मैं तो पास्टरों का नाम तक ले सकता हूं, क्योंकि 27 साल के मिनिस्ट्री में मैं अच्छों को जानता हूं, ऐसों को भी जानता हूं, वैसों को भी जानता हूं। वो बात अलग है। मेरा काम नहीं है किसी का नाम लेकर उनकी मिनिस्ट्री को नीचे गिराना या उनकी बुराई करना, लेकिन समझदार को मेरा प्रश्न है दोस्तों, क्या आपकी मिनिस्ट्री से परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर साबित हो रहा है? और अगर नहीं हो रहा है, गई भैंस पानी में। मैं रिपीट करना चाहूंगा, ऐसा एक भी मिनिस्ट्री जहां परमेश्वर सच्चा साबित नहीं हो रहा है, वो फेल है, फेक है, वो फेल है, फेक है, डेमोनिक है, सैटनिक है। वो चाहे कितना भी अद्भुत काम कर जाए, नहीं होगा वो। जैसे पौलुस ने कहा ना, निकालो जल्दी से फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 13 वर्स 1 देना। पहला कोरिन्थियंस, मैं आपको एक प्रूफ दे रहा हूं, आपको एक झलक दे रहा हूं जी। 750 लोग जुड़ गए, बिल्कुल मेरे साथ बने रहे जी जी जी। पहला कोरिन्थियों 13 का, नीता जी आप डाल दीजिएगा। पता नहीं सुन रही है, नहीं सुन रही है, क्या चल रहा है यहाँ पे? कुछ भी हलचल नहीं हो रही है आज शायद। हाँ, 13 का 1 से देना जी। आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, देखो एक नमूना है, झलक है, क्या बोलता है देखिए। लिखा है, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाती हुई पीतल, झनझनाती हुई झांझ हूं। यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं, सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञानों को समझूं और यहां तक पूरा विश्वास हो कि पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं तो मैं मुझे कुछ भी लाभ नहीं। इसका मतलब प्रेम के जगह पे सच्चा परमेश्वर डालिए। मैं पैसे दे रहा हूं गरीबों को, मैं पहाड़ों को हटा रहा हूं, मैं भाषाओं में बात कर रहा हूं मनुष्य और स्वर्गदूतों की, यहां तक कि अपनी शरीर को जलाने तक को दे रहा हूं। लेकिन उसमें अगर परमेश्वर सच्चा साबित नहीं हो रहा है तो ठनठनाती पीतल, झनझनाती झांझ। सोच के देखिए। मैंने तो केवल आपको एक एग्जाम्पल को कनेक्ट किया है। मैं फिर कहता हूं, पूरी दुनिया से कहता हूं, आपका बड़ा भाई होने के नाते, छोटा भाई होने के नाते, जो भी आप लोग समझे, मैं सिर्फ सड़क पर खड़ा फिलिप और जॉन द बैप्टिस्ट और न जाने उन दिनों और इन दिनों में की तरह एक आवाज हूं आप सभी के लिए। दैट्स इट। पसंद आता है ले लो, नहीं आता है जाने दो। वैसे नहीं सुधरे, मेरे बोलने से क्या सुधरोगे? बस न्याय के दिन खुद को संभालने के लिए और खुद को साबित करने के लिए कि प्रभु मैं गलत या सही था, उसके सामने खड़े होने की ताकत रख लेना। यह बात आपके बीच में रखूंगा। तो वापस कहना चाहता हूं कि मूसा ने साबित कराया किसको? 2 ग्रुप्स को, एक फिरौन, दूसरा इज़राइल। सच्चा परमेश्वर है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि उसकी सेविका आसान नहीं थी, आपकी भी नहीं है, मेरी भी नहीं है।
मसीह मंथन में जितने लोग जुड़े उनकी भी नहीं है, जितने एडमिन्स हैं उनकी भी नहीं है, मेरे साथ जितने पास्टर्स काम करते हैं वो मुंबईया फिर बाहर, उनकी भी नहीं है। पास्टर सपना तुम्हारी नहीं है, पास्टर सुरेश कामले साहब आपकी नहीं है, पास्टर अजय दास सर तुम्हारी नहीं है, और जितने हमारे साथ में पास्टर्स हैं मैं समझता हूं कि 70 80 90 पास्टर जो जुड़े हैं उनकी नहीं है आसान सेविकाएं, पंजाब हो गुजरात हो। वाह सोच के देखिए, जो नेपाल में सिस्टर जो मिनिस्ट्री चलाती है ऑनलाइन, सिस्टर निर्जला, आपकी नहीं है ना? या बट मकसद एक ही है कि सच्चा परमेश्वर साबित हो ना। जरा ध्यान दीजिएगा, एक बात पर आपका ध्यान होना जरूरी है। कौन सी बात है? परमेश्वर ने अपनी सामर्थ 3 तरह के लोगों को दिखाई। मैं आपके स्टडी के हिसाब से जा रहा हूं, जो कि आपको समझना बहुत जरूरी है, और मैं चाहता हूं कि आप इस बात को बखूबी समझें। नाउ क्या है देखिएगा, एक बात पर आपका ध्यान होना जरूरी है, परमेश्वर ने अपनी सामर्थ 3 तरह के लोगों को दिखाई। आइए देखते हैं वो 3 तरह के लोग कौन है, और मैं चाहता हूं कि आप इस बात को सीखें, समझें, दिमाग में रखें, क्योंकि परमेश्वर कुछ भी कर सकता है अपने शहर को बचाने, अपने लोगों को बचाने, कुछ भी कर सकता है। एक मूसा, दूसरा फिरौन, तीसरा इजराइली। कैसे? अभी बताता हूं। नाउ सबसे पहला मूसा को प्रकट किया सामर्थ्य तरीके से, चमत्कारी तरीके से, जलती झाड़ी में। क्या कभी ऐसा कोई पेड़ जल तो रहा है लेकिन भस्म नहीं हो रहा? नेवर। मतलब नहीं समझे आप अभी, मैं समझाता हूं। जब मैं आऊंगा ना 3रे अध्याय पे तब तो समझाऊंगा। पेड़ जल रहा है लेकिन हरा का हरा है, पेड़ जल रहा है, फूल बिल्कुल ऐसे ही बना हुआ है, फल ऐसे ही बना हुआ है, लेकिन जल रहा है। ये होता है चमत्कार। वाह आप कागज को लीजिए और आग में जलाइए, आपको पता है विद इन अ सेकेंड कागज है ना पूरा राख हो जाएगा। एक पेड़ को जलाइए, वो भले ही हरा हो लेकिन फिर भी पता चलता है कि ये जल गया। लेकिन जब परमेश्वर ने आग लगाई तो ऐसा लिखा है कि वो जल तो रहा है, मतलब आग तो लगी है लेकिन पेड़ भस्म नहीं हो रहा है। जैसे शद्रक, मेशक, अबेदनगो के जो बेबीलोनियंस नाम थे उसमें भी तीनों को डाला गया था। ऐसा लिखा है, ना सर के बाल, ना मोजे, ना कपड़े, ना जलने की बदबू तक है। ऐसा सटीक, ऐसा एक्यूरेट और इस तरीके से काम करता है परमेश्वर। तो मूसा देख रहा है, देख लीजिए, मूसा देख रहा है जलती झाड़ी है, लकड़ी का सांप बन जाना। किसका? उसी टाइम पे, ये देख लीजिए, लकड़ी का सांप बन जाना। टाइम की कमी पड़ जाएगी, कनेक्ट करूंगा कनेक्ट करूंगा जब 3रे अध्याय में आऊंगा, है ना? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हो गया इसको जी? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जलती झाड़ी, लकड़ी का सांप बन जाना, हाथ का कोड़ हुआ था जब इसको परमेश्वर, मैं उसका कनेक्शन दूंगा, अभी नहीं बताऊंगा। लाल समंदर को चीर देना, मैं आज बताऊंगा उसको। चट्टान से पानी निकाल देना, कई और भी चमत्कार। इसको कन्विंस किया, किसको? मूसा को। देख भाई, जिसके लिए तुझे भेज रहा हूं वो एक ऐसा परमेश्वर है, बहुत ध्यान से सुनना, जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। एक ऐसा परमेश्वर जिसके पीछे हम सेविकाई कर रहे हैं। दोस्तों, आज भी परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, न तब न अब। फर्क यह है कि परमेश्वर उसी के साथ काम करता है जो उसके मिशन में ट्रैक पे है। आप घर पे बैठे पिज्जा बर्गर खाते बोलोगे मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, तो तुम तो भैया खत्म। आपको परमेश्वर के ट्रैक पे आना होगा। आप चला रहे हो गाड़ी और जा रहे हो पिकनिक, जा रहे हो एंजॉयमेंट के लिए, और ऊपर से परमेश्वर को कहते हैं कि परमेश्वर मेरी रक्षा करना, क्योंकि लिखा है परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। ऊपर से परमेश्वर टप करके टपली मारेगा और कहेगा कि बेटा कौन से ट्रैक पे जा रहा है। पिकनिक जाना गलत नहीं है, गाड़ी चलाना गलत नहीं है, लेकिन परमेश्वर को हर वक्त पे, इसलिए लिखा है ना, परमेश्वर का नाम बेमतलब का नहीं लेना। क्यों लिखा है? मकसद को समझिए। मैं ये नहीं कहता कि परमेश्वर परिवार को नहीं संभालता, जरूर संभालता है। आप गाड़ी, बस, साइकिल जो भी चला रहे वो संभालता है, लेकिन कम से कम उसके ट्रैक पे रहो, कम से कम उसके मिशन पे रहो, और उसको कहो कि परमेश्वर मैं तेरे मिशन पे हूं, मैं तेरे मिशन पे हूं। दिमाग में कुछ कुछ चल रहा है लेकिन नहीं बोलूंगा। दूसरा, मिस्र के फिरौन को, यानी कि राजा को उसने कन्वेंस करा। देखिए सांप का चमत्कार, जैसे ही वो पहुंचा, मैं दिखाऊंगा जब आऊंगा, तो सांप का चमत्कार, पानी का लहू बनाना, फिरौन के जादूगरों को हराना, 10 विपत्तियां, लाल समंदर में डुबा देना। किसको? इन सबको, इन सबको मैं बताऊंगा आज, थोड़ा सा झलक तो दिखाऊंगा आपको। ऐसा था परमेश्वर का दबदबा।
इसको कन्विंस किया ना। इसको कन्विंस क्यों किया पास्टर डैनियल? ताकि इसका मन परिवर्तन हो जाए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि परमेश्वर उसको जानता था इसको कितना भी चमत्कार दिखाऊंगा फिर भी ये टस से मस नहीं होगा। इसको पता, परमेश्वर को पता था। लेकिन क्यों दिखाया? ताकि इसको पता हो कि बेटा जिस जादूगर को सहारे से तू सांप बनाता है ना, वो तो कुछ भी नहीं है। जिस जादूगर से तू मेंढक लाएगा ना, वो कुछ भी नहीं है। जिसको तू मानता है ना, तेरे सांप और तेरे चील कौवों को, वो तो कुछ भी नहीं है। ऐसे इसको कन्वेंस, और जिस दिन ये कन्वेंस हो गया ना, तब जाकर इसने बोला 430 साल की गुलामी वाले 6 लाख लोगों को जाने दो, जाने दो। फिर तीसरा नंबर है ये, इजरायलियों को 6 लाख लोगों को परमेश्वर ने अपनी ताकत दिखाई। लाल समंदर से लेकर जंगल तक सब कुछ किया इन इजरायलियों के लिए ही, सब कुछ किया। क्या नहीं किया? मन्ना गिराना इनके लिए, मटन गिराना इनके लिए। बाप रे, क्या डिमांड थी? हमको कांदा नहीं मिल रहा, हमको लहसुन नहीं मिल रहा, हमको ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा, अलाना नहीं मिल रहा, फलाना नहीं मिल रहा। अब आप सोच के देखिए, सब कुछ किया इन 6 लाख लोगों के लिए, और आज भी परमेश्वर कर रहा है। आप आते हो, मैंने कब कहा था, शायद याद नहीं आ रहा है, मैंने कहा था कि लालची हो गए। आई थिंक सेकंड डे बिफोर यस्टरडे, लालची हो गए हम भी प्रभु के पास आते, मेरा नौकरी हो जाए, मेरा घर हो जाए, मेरा वीजा, मेरा बिजनेस, मेरा लाना, मेरा फलाना। ऊपर से परमेश्वर बोलता, खाता मेरा, पीता मेरा, हवा मेरा, तू मेरा, किडनी मेरा, हृदय मेरा, सब कुछ मेरा, मर्जी तेरा। कैसे जी रहा, कैसे जी रहा? इसलिए फिर कहता हूं, मूसा को मिली हुई सेविकाएं आसान क्यों नहीं थी? मूसा को मिली सेविकाएं आसान क्यों नहीं थी? उसका एक बड़ा कारण और। जी दोस्तों, मैं वक्त का ख्याल रखूंगा। 765 लोग देख रहे हैं, रिक्वेस्ट करता हूं आखिर तक बने रहे। यूट्यूब में जो अभी देख रहे हैं, अभी जुड़े, मैं उनको भी कहना चाहता हूं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, आइकन बेल दबाइए। क्योंकि डैनियल राज इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि उसको पैसे कमाने में पैसे नहीं कमाता, और सबसे बड़ा सबूत है कि मेरे किसी भी वीडियो पे आपको एडवर्टाइजमेंट या विज्ञापन नहीं मिलेगा। लिखा है, मानव इतिहास में कभी नहीं हुआ ऐसी ऐसी घटनाओं के साथ बचा ले आना इजरायली प्रजा को एक मकसद के लिए। किसने? मूसा ने। मैं रिपीट करता हूं, फिर से दिखा दे, मूसा को मिली हुई सेविकाएं आसान क्यों नहीं थी? उसका एक और बड़ा कारण था, क्योंकि मूसा को परमेश्वर इस तरीके से इस्तेमाल करने वाला था। लिखा है, मानव इतिहास में कभी नहीं हुआ ऐसी ऐसी घटनाओं के साथ बचा ले आना इजरायली प्रजा को एक मकसद के लिए। मकसद कौन सा है? मैंने कल भी बताया था और आगे भी बताऊंगा। अब दोस्तों, मैं समझता हूं कि एक ऐसी घटना, एक ऐसा एक के बाद एक, है ना, परमेश्वर की थप्पड़, थप्पड़ समझते ना, सटाक सटाक, परमेश्वर का थप्पड़ किसके मुंह पे? फिरौन के। या दूसरे शब्दों में, परमेश्वर का गुस्सा, 430 साल की गुलामी मेरे लोगों को तुम लोगों ने दी, उसको लेकर परमेश्वर का गुस्सा मूसा के ऊपर। कुछ 10 विपत्तियां, ठीक है, विपत्तियां, मिस्र पर 10 विपत्तियां। एरो देख लीजिएगा और आप लोग काउंट करते रहना कितना है, ठीक है ना? मैंने नंबर नहीं डाला, नंबर में डालूंगा जब चैप्टर वाइज आऊंगा तब डालूंगा, ठीक है ना? सबसे पहला, मूसा ने समंदर, नील नदी, नदी, कुएं, जो भी था उसको लाल यानी लहू कर दिया। वचन कहां है? निर्गमन किताब 7:20 में। तब मूसा और हारून ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया, अर्थात उसने लाठी को उठाकर फिरौन और उसके कर्मचारियों के देखते नील नदी के जल पर मारा, और नदी का सब जल लहू बन गया। सब जल लहू बन गए। फोटो देख लीजिएगा वापस। जी दोस्तों, ये पहला थप्पड़। बोला, बेटा कैसे बात करूं, मुंबई वाला हूं, तेरे बाप ने कभी नील नदी को लहू बनते नहीं देखा होगा, आज दिखा रहा हूं। साइंटिस्ट तभी होंगे, माथा चकरा गया होगा। डॉक्टर्स तभी होंगे, माथा चकरा गया होगा। वहां के रिसर्च वाले, अमेरिका, यूरोप वाले, जापानीज कंट्री वाले, माथा चकरा गया होगा अगर होंगे तो। वहां के जादूगर चकरा गए, बोले यार ये हो क्या रहा है, कैसे पानी लहू बन सकता है, वो भी इतनी तादाद में। आप देख लीजिए, इतनी तादाद में। ये कौन कर रहा है? परमेश्वर। दूसरा दे रहा हूं आपको, मेंढक, मेंढक। निर्गमन की किताब 8वां अध्याय वचन 6, द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 8 वर्स 6 लिखा है, तब हारून ने मिस्र के जलछायों के ऊपर अपना हाथ बढ़ाया और मेंढकों ने मिस्र देश पर चढ़कर उसे छा लिया। इसका मतलब है, आप जहां तक जा सकते हो, जहां तक
किचन में, बेडरूम में, बाथरूम में, क्या कहते हैं, आपके खाने के टेबल पर, आपके आपके बर्तनों पे, आपके कपड़ों पे, आपके हर एक चीज के ऊपर मेंढक मेंढक मेंढक, फ्रॉग फ्रॉग फ्रॉग। इसको हजम करिए दोस्तों। नरेंद्र साहब आप हैं क्या उसमें? यार ये वाकई में कुछ नहीं चल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल मूवमेंट नहीं है। बट ये है एक अच्छा है कि कितने लोग देख रहे हैं वो तो पता चल रहा है। जी दोस्तों, आप देख सकते हैं चित्र, ये रहा दूसरा, अब आ रहा है तीसरा, इसको भी देखते हैं। ये फोटो देख लीजिएगा, और ये धूल जो उड़ रहा है ना, धूल में मुझे जितना मिला आपके बीच में आपको समझा सकूं इसलिए लिया। निर्गमन की किताब उसका 8 का 16 लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून को आज्ञा दे कि तू अपनी लाठी बढ़ाकर भूमि की धूल पर मार, मतलब डस्ट, धूल पर मार। क्या होगा देखिए, जिससे वह मिस्र देश पर कुटकियां बन जाए। कुटकियां क्या होती है? ऐसा कुछ, या तो आप जू बोल सकते हैं उसको, एक प्रकार का छोटा छोटा कीड़ा। आपके बालों में डैंड्रफ भी बोल सकते हैं उसको। इंग्लिश में क्या नाम था बेटा? जो भी है, लाइस लाइस लाइस, हाँ लाइस, या ऐसा कुछ। मैं क्यों कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने के लिए, जब आएंगे तो उसमें और भी बताएंगे, बट ऐसा कुछ था। ये सब कुछ परमेश्वर ने, इट्स ओके इट्स ओके, ये सब कुछ परमेश्वर। ये रहा तीसरा, आ रहा है चौथा। जी दोस्तों, चौथा देखिएगा। अब इसको कहते हैं, निर्गमन की किताब 8 का 24 में लिखा है, एक्सोडस 8:24 में, यहोवा ने वैसा ही किया फिरौन के भवन, उसके कर्मचारियों के घरों में माफ करें, और सारे मिस्र देश में डांसों के झुंड भर गए, और डांसों के मारे हुए देश नाश हुए। इसका मतलब है मक्खी, फिर ये अलग, फिर वो अलग, जिसको कहते हैं मधुमक्खी, फिर ऐसा एक झुंड। आप देख रहे हैं ना झुंड? हाँ, तरह तरह के फ्लाइज, फ्लाई, तरह तरह के फ्लाइज, तरह तरह के मक्खियां, मधुमक्खियां, और ऐसे कीड़े पूरे के पूरे मिस्र में चले आ गए। ये था चौथा। अब आ रहा है पांचवा, काउंट करते जाना, ठीक है ना? निर्गमन किताब उसका 9 का 6, एक्सोडस 9:6 लिखा है, दूसरे दिन यहोवा ने ऐसा ही किया, मिस्र देश के तो सब पशु मर गए, परंतु इज़राइल का एक भी पशु ना मरा। उनके जानवर, ऊंट, गधे, हाथी, खच्चर, भेड़, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, सबके सब मर गए, सबके सब मर गए, लेकिन इज़राइल का एक भी पशु नहीं मरा। सी दैट नाउ। ये रहा छठवा, जो कि निर्गमन 9 का 10, एक्सोडस 9:10 लिखा है, सो वे भट्टी में की राख लेकर फिरौन के सामने खड़े हुए, मूसा ने उसे आकाश की ओर उड़ा दिया, और वह मनुष्य और पशुओं दोनों पर फोफले और फोड़े बन गए। बॉयल्स, फोफड़े, फेफड़े, नॉट फेफड़े, फोड़े, जी फोड़े, बॉयल्स। आप देख सकते हैं फोटो, लिखा है इंसान तो इंसान, जानवर को भी बॉयल्स होने लगे। ओके, उसके बाद में आता है सातवां है निर्गमन की किताब उसका 9 का 23, एक्सोडस 9:23 लिखा है, तब मूसा ने अपनी लाठी को आकाश की ओर उठाया, और यहोवा मेघ गरजने और ओले बरसाने लगा, और आग पृथ्वी तक आती रही। इस प्रकार यहोवा ने मिस्र देश में ओले बरसाए। ये है ओले, और दूसरी तरफ है आग। ऐसा आता रहा एक के बाद एक। अब आप सोचिए, मैं तो आगे कनेक्ट करूंगा और भी। अब आप सोचिए, जब ये सब कुछ हो रहा है, वहां के जादूगरों ने अपनी कोशिश करी, लेकिन आपको पता है जादूगर एक हद तक कर सके, बाद में फेल हो गए। बोला ये परमेश्वर अलग ही है। आज भी कहता हूं, यीशु अलग है, यीशु का कार्य अलग है। जैसे चमत्कार तब यहोवा के नाम से हुए, जैसे चमत्कार तब यीशु के नाम से हुए, आज भी होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। आज भी होते हैं। मुर्दे जिंदा होंगे यीशु के नाम से, दुष्ट आत्माएं निकली जाएंगी यीशु के नाम से, जादू टोना के बंधन टूटेंगे यीशु के नाम से, श्राप टूटेंगे यीशु के नाम से, गरीबी जाएगी यीशु के नाम से। लेकिन उन सब के पीछे मकसद एक है कि सच्चा परमेश्वर साबित हो। इसलिए तो बाल देवता के सामने खड़े होकर एलिया ने क्या कहा, अगर तुम्हारा परमेश्वर सच्चा है आग गिरा के बता, अगर मेरा परमेश्वर सच्चा है मैं बरसाऊंगा आग। दूध का दूध, पानी का पानी करके दिखाया। ऐसे चाहिए आज के प्रचारक मुंबई में, ऐसे चाहिए आज के प्रचारक नागपुर में, पूना में, गुजरात में, पंजाब में, राजस्थान में, आंध्रा में, कर्नाटक में, मद्रास में, अमेरिका में, यूरोप में, जापानीज कंट्री में, सब जगह चाहिए। ऐसे लोग चाहिए मसीह मंथन में।
ऐसे लोग चाहिए मेरी मिनिस्ट्री जीएमटी में, जो दूध का दूध और पानी का पानी कर सके। ये तमाशा नहीं चाहिए। डिबेट में नहीं बैठते हम, वाद विवाद में नहीं पड़ते, या तो इस तरफ या तो उस तरफ, करते रहो डिबेट। कुछ लोगों को कीड़ा है डिबेट का, निकलता कुछ नहीं है, क्योंकि तुम ठान के आते हो मैं नहीं सुधरूंगा, पड़ोसी अपोजिट वाला ठान के आता है मैं भी नहीं सुधरूंगा, तो करते रहो डिबेट, कुछ नहीं होगा। तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी और फिर उसके बाद में तुम्हारा 6 फीट का जो भी शरीर है ना वो मट्टी में जाएगा। उसके बाद आठवां राइट, निर्गमन की किताब उसका 10 का 12 आपके बीच में रख रहा हूं। लिखा है तब यहोवा ने मूसा से कहा, ये क्या है? लोकस्ट हिंदी शब्द क्या दिखा देते हैं। लिखा है तब यहोवा ने मूसा से कहा कि मिस्र देश के ऊपर अपना हाथ बढ़ा, टिड्डियां मिस्र देश पर चढ़ के भूमि का जितना अन्न आदि ओलों से बचा है सबको चट कर जाए। मतलब एक तरफ मेंढक, उसके पहले आग, फिर उसके बाद में जानवर मर रहे, फिर शरीर में ओले हो रहे, शरीर में फोड़े हो रहे, माफ करें बॉयल्स हो रहे, फिर ऊपर से आग, फिर ऊपर से बर्फ, फिर अभी ये बच्चे कुचे जो थे उसको ये टिड्डियां खा रही हैं। सोच के देखिए, एक के बाद एक थप्पड़, सट 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 सट, एक के बाद एक थप्पड़। क्या साबित हो रहा है यहां पे? मेरे लोगों को जाने दे, परमेश्वर बोलता है। मूसा तक, हारून तक सब चकरा गए होंगे, बोलेंगे यार क्या बात है, परमेश्वर हो तो ऐसा, सेविकाई हो तो ऐसी, है ना? और ये ना बात समझ में, इस तरीके से अगर परमेश्वर काम कर रहा है मूसा को लेकर, क्या मजा आया होगा मूसा को। बोला बात तो सही, अभी आएगा एक और झटका देने वाला है परमेश्वर तगड़ा। मैं आ जाता हूं सीधा 9वें पॉइंट पे, मतलब 9वां थप्पड़ पे। निर्गमन की किताब 10 का 22 लिखा है, एक्सोडस 10:22 लिखा है तब मूसा ने अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ाया और सारे मिस्र देश में 3 दिन तक घोर अंधकार छाया रहा। 3 दिन तक। अब क्योंकि ये फोटो मुझे जो मिला आपको कन्वे कर सकूं, समझा सकूं कि ऐसा कुछ नजारा, लेकिन जब आप वचन पढ़ते हो ऐसा लिखा है घोर अंधकार, डार्कनेस, शायद यही कुछ होगा, घोर अंधकार। आप अपना हाथ नहीं देख सकते, पड़ोस में कौन खड़ा है उसको नहीं देख सकते, भयंकर अंधकार। वो भी कितना दिन? 3 दिन। सूरज नहीं निकला, चांद नहीं निकला, एक भी तारा टिमटिम नहीं किया। तो इसका मतलब है सूरज परमेश्वर के कंट्रोल में है, चांद परमेश्वर के कंट्रोल में है, तारे परमेश्वर के कंट्रोल में है, पूरी की पूरी गैलेक्सी, पृथ्वी, अर्थ परमेश्वर के कंट्रोल में। परमेश्वर ने बोला खबरदार अगर पृथ्वी गोल घूमी 3 दिन तक। क्या बात है! 3 दिन का मतलब समझते हैं? 72 आवर्स। 72 आवर्स, क्या बात है! 72 आवर्स, 72 आवर्स, 72 घंटे तक पृथ्वी अपनी जगह से नहीं ली। ऐसा क्यों? क्योंकि एक परमेश्वर साबित करना चाहता था एक ऐसे मूर्ख आदमी को जिसका नाम है फिरौन, मिस्र का राजा। साबित किया। ये रहा आखिरी 10वां, जो कि बहुत भयंकर हुआ उसके साथ में। आप फोटो देख लीजिएगा कि मिस्र का पहलोटा, पहला बच्चा, मतलब राजा का पहला बच्चा, मिस्र के लोगों का पहला बच्चा, सेनापति का पहला बच्चा, रोड पे काम करने वाला, घर पे काम करने वाला, मतलब मिस्र का जितने भी आधार कार्ड के हिसाब से जितने भी मिस्री वहां पे थे, उनका पहला बच्चा मर गया। उनका पहला बच्चा मर गया, उसका पहलोटा बच्चा मर गया, बकरी का पहला बच्चा, घोड़े का पहला बच्चा, और क्या है वहां पे? इंसान का पहला बच्चा मर गया। और वचन कहता है निर्गमन 12 का 29, एक्सोडस 12:29, ऐसा हुआ कि आधी रात को यहोवा ने मिस्र देश में सिंहासन पर विराजने वाले फिरौन से लेकर गड्ढे में पड़े हुए बंधुए तक सबके पैलोटों को, वरन पशुओं तक के सब पैलोटों को मार डाला। सबको मार डाला। फोटो देख लीजिए आप, फोटो देख लीजिए आप। ऐसा कुछ नजारा, ऐसा कुछ भयंकर मिस्र में हाहाकार। और आपको पता है जब ये हो रहा था, जब ये सब कुछ हो रहा था ना, मिस्र का एक भी बच्चा नहीं मरा। माफ करें, इजराइल का एक भी बच्चा नहीं मरा, मिस्र का सब बच्चा मरा। शब्द को ध्यान दीजिएगा, इजराइल का एक भी बच्चा नहीं मरा। अब आप सोचिए इतनी बारीकी से परमेश्वर अपना काम करता है। और ऐसा क्यों? अब उसका कनेक्शन दे रहा हूं कि परमेश्वर ने बच्चों को क्यों मारा। मैं बता रहा हूं आपको बच्चों को क्यों मारा। निर्गमन की किताब उसका 4 का 22, और इसका कनेक्शन मैं दूंगा जब मैं आऊंगा 4थे अध्याय पे। निर्गमन किताब उसका 4 का 22 और 23। आइए देखते क्या लिखा। और
तू फिरौन से कहना। किससे? फिरौन से, कि यहोवा यूं कहता है। क्या कहता है? कि इज़राइल मेरा पुत्र वरना मेरा जेठा है। तो इसका मतलब है कि जब यहां बच्चे मर रहे थे तो इज़राइल का एक भी बच्चा नहीं मरा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि इज़राइलियों का एक भी बच्चा नहीं मरेगा, क्योंकि इज़राइल मेरा पहला बेटा है। 6 लाख लोग मेरा बेटा है, मेरा बड़ा बेटा, लिखा है मेरा जेठा है, मतलब फर्स्ट बॉर्न सन, फर्स्ट बॉर्न बोलेंगे। किसको कहा इज़राइल मेरा बेटा है? इज़राइलियों को। अब आप सोच के देखिए, मैं कनेक्ट करूंगा आपको। और लिखा है, मैं जो तुझसे कह चुका हूं कि मेरे पुत्र को जाने दे कि वह मेरी सेवा करे। मैं तुझसे कह चुका हूं कि मेरे पुत्र को जाने दे, मतलब इज़राइल को जाने दे, मेरी सेवा करे, और तूने अब तक उसे जाने नहीं दिया, इस कारण मैं अब तेरे पुत्र वरना तेरे जेठे को घात करूंगा। और वही हुआ। तो गलती परमेश्वर की नहीं है, गलती परमेश्वर की नहीं है, गलती फिरौन की है। और जिसके चलते परमेश्वर ने वॉर्न किया था, मेरे बेटे को जाने दे, तेरा बेटा बचेगा। लेकिन फिरौन को थी मस्ती, उसको थी मस्ती तो भुगतेगा ना। और इसीलिए मस्ती, सुस्ती, करी जबरदस्ती, और ऐसी हो गई इन सब की हस्ती। अब आप सोच के देखिए, ऐसा ही परमेश्वर ने किसको कहा था? ये वाला स्टेटमेंट आपको मैं कनेक्ट करूंगा जब मैं यहां पर आऊंगा। यीशु को कहा था, क्योंकि यीशु को परमेश्वर ने मिस्र भेजा था, क्योंकि पिलातुस हेरोदेस के टाइम पर बच्चों को कटवा दो, 2 साल के बच्चों को कटवा दो। परमेश्वर ने कहा फिरौन में मिस्र में जा, तो मिस्र से फिर बुला कर लिया किसको? यीशु को। और आपको पता है, जब यहां बच्चे मर रहे थे ना, जब यहां पे बच्चे मर रहे थे ना, तो एक भी बच्चा इज़राइल का क्यों नहीं मरा? क्योंकि इसी रात, जिसको कहते हैं फसह की रात, पास ओवर नाइट, एक मेमना कट रहा था। हर फैमिली के लिए, हर परिवार के लिए इजरायलियों का एक मेमना कट रहा था। और मेमने का लो, मैं जब डालूंगा ना, चैप्टर 3 पे आऊंगा ना, तो फोटो भी दिखाऊंगा। एक मेमना मर रहा था, और आप सभी को पता है कि इजराइल का एक भी बच्चा नहीं मरा। उसका कारण है क्योंकि परमेश्वर का पुत्र मरा। क्या बात है! यीशु मरा ताकि इजराइल का एक भी बच्चा ना मरे। कनेक्शन करूंगा जब मैं वहां पर आऊंगा। अब ऐसी घटना घटने जा रही थी, बस मैं समाप्ति पर भी हूं। अब ऐसी घटना घटने जा रही थी जो कभी किसी ने ना देखी थी, ना सुनी थी, और ना ही कभी कोई सोच सकता था। क्या थी वो घटना? चित्र देख लीजिए। एक तरफ इजरायली 6 लाख लोग, समंदर जिसको कहते हैं रेड सी, लाल समंदर, ऐसे पार होकर निकल गए या जा रहे हैं उस तरफ, और इस तरफ पहुंचकर उन्होंने क्या किया? आप ये छोटा छोटा फोटो देख लीजिए। जैसे ही इजरायली निकल गए उस रात, इनको पता चला, किसको? इजराइल, मिस्रियों को, फिरौन को। और परमेश्वर ने उसका मन कठोर किया था, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाह रहा था कि ये मन फिराएं, उद्धार पाएं, क्योंकि परमेश्वर जानता था कि ये कठोरी हैं। और जिसके चलते परमेश्वर ने टोटल खत्म करना, ताकि एक दबदबा इजरायलियों के लिए और पूरी कौम के लिए, फिलिस्तीन के लिए, कैनानाइट्स के लिए, और यहोशू तक के जितने जिनसे वो झगड़ा कर रहा था या युद्ध था, उन सबको पता चले कि इजरायलियों से पंगा लेना भारी पड़ सकता है, क्योंकि मिस्र की पूरी सेना को डुबा चुके ये लोग। वो दबदबा बनाने के लिए आप देख सकते हैं कि एक तरफ नदी पार हो रही है, दूसरी तरफ नदी पार कर चुके हैं। और ये रहा, जब मूसा ने कहा कि फिर से समंदर का पानी नॉर्मल हो जाए, तो पूरी की पूरी सेना, किसकी? फिरौन की, उसमें डूबकर मर गई। वाह! उसमें डूबकर मर गई। आपको पता है, यीशु का एक बहुत अच्छा कार्य है या पहलू है, एक साइड है। वो जब तक शांत है या जब तक चुप है, बच जाओ। इसलिए पौलुस कहता है, अनुग्रह को तुच्छ मत जानो। अभी उद्धार का दिन है तो उद्धार पालो, लेकिन जिस दिन वो एक्शन में आएगा, ऐसा कोई नजारा होगा आपका, या तो इस तरफ या तो उस तरफ। वो जब तक शांत है, वो जब तक मौका दे रहा है, बच जाओ, जितनी जल्दी हो सकता है बच जाओ। मुझे नहीं पता अभी कौन कौन मुझे देख रहा है। मैं कल बात करूंगा यहां से सिमिलैरिटी, यानी कि समानता मूसा और इजरायलियों में। मैं यहां से कल बात करूंगा। तो मुझे नहीं पता अभी कौन कौन सुन रहा है, हिंदू है, मुस्लिम है, बुद्धिस्ट है, यहूदी है, मुझे नहीं पता, पारसी है, आदिवासी है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन बच जाओ। यीशु को अपनाओ। मुस्लिम हो, यीशु को अपनाओ।
यीशु को अपना जीवन दो, उसको कहो कि प्रभु मैं कबूल करता हूं, क्रूस के ऊपर जो आपने जान दी ना वो मेरे पापों के लिए थी। मैं आपको सच बताऊं, आपका उद्धार हो जाएगा। दोस्तों कल देखेंगे सिमिलैरिटी मूसा और इज़राइल का मूसा के साथ कनेक्शन और बहुत सारा, और उसके बाद 5वां एपिसोड जो कि आएगा अगले हफ्ते से मंगलवार को। लेकिन उसके पहले मैं आपको यह भी बता दूं कि हम एक नया फेसबुक प्रोग्राम ला रहे हैं जिसका नाम है वचन पे चर्चा, मसीह की देह के लिए एक नया फेसबुक प्रोग्राम हर शनिवार। और मकसद है कि जैसे वहां के लोग पवित्र शास्त्र के एक एक वचन को ढूंढते थे, क्या ये यही है, क्या ये यूं ही है, क्या ये सही है, ऐसे कर कर वचन पे चर्चा, वो चाहे कोई भी वचन हो, उसके ऊपर एक पैनल बैठेगा, आपको लाइव फेसबुक पे दिखाएंगे, जूम के माध्यम से आपके पास आएंगे, कम से कम 7-8 पास्टर साथ में बैठेंगे, मैं रहूंगा, और ऐसे करके हम वचन पे चर्चा करेंगे दोस्तों हर शनिवार रात 8 से 9 बजे तक। मैंने नहीं डाला बट आपको मैं बता देता हूं, ठीक है। बट कल मैं चाहता हूं कि कल एक अद्भुत पहलू इस व्यक्ति का जिसका नाम है मूसा और एक व्यक्ति जिसका नाम है इज़राइल, सिमिलैरिटी, समानता क्या क्या है, गजब का कनेक्शन आपको कल दूंगा। और फिर चैप्टर वाइज जाएंगे, 4 किताबों से मूसा की जीवन में क्या क्या सेविका की घटना घटी, वो होगा अगले हफ्ते से। तो चलिए दोस्तों अपना ख्याल रखिए, और मैं यकीन जानता हूं कि परमेश्वर ने आज आपको बहुत बहुत ब्लेस करा है। इसको खूब शेयर करिएगा, दूसरों को बांटिएगा। फेसबुक पे हैं, मेरे पेज को, मसीह मंथन के पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं सब्सक्राइब करिए, आइकन बेल दबाइए, और जितनी तादाद में हो सके खरी शिक्षा का प्रोपेगेंडा या विज्ञापन या फिर दूसरों को बताना, शेयर करना, उनको कहना कि डैनियल राज को सुनो, खरी शिक्षा के कन्विंस करना कि भाई सुनो, मैं उसके लिए आपका अप्रिशिएट करूंगा। चलिए दोस्तों कल ठीक 8 बजे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। जय मसीह।